नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज फिर से महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको याद होगा बुधवार को महाराष्ट्र के बड़े नेता शरद पवार जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। वहाँ उन्होंने बहुत सारी कंप्लेंट की, सेंट्रल एजेंसीज महाराष्ट्र को कैसे परेशान कर रही है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश कर रहे, वगैरह वगैरह उन्होंने बोला। उसकी पत्रकार परिषद भी प्रेस बाद में ले ली। लेकिन एक बात अजीब थी, जो महाराष्ट्र के एक एमपी है औरंगाबाद के, इम्तियाज़ जलील, उन्होंने उपस्थित की थी कि भाई आप संजय राउत के बारे में प्रधानमंत्री से बोले कि उन पर नाइंसाफ़ी हो रही है, तो फिर नवाब मलिक के बारे में क्यों नहीं बोले। बिल्कुल अजीब बात है। इस पर किसी मीडिया में कुछ आया नहीं, मुझे अजीब लगा। सही बात, यानी एक बात तो है, इम्तियाज़ जलील खुद एक जर्नलिस्ट थे बहुत पहले, यानी देश की जो पहली स्टार न्यूज़ चैनल शुरू हो गई थी, उसके बाद जिसका एनडीटीवी हो गया, तो उसमें इम्तियाज़ जलील महाराष्ट्र में रिपोर्टर बन के काम करते थे एनडीटीवी के लिए, स्टार न्यूज़ के लिए। तो वो बिल्कुल जर्नलिस्ट भी है। अब पॉलिटिशियन हो गए, बात अलग है, पिछले 8 साल से। लेकिन उन्होंने जर्नलिस्टिक बात पूछी है कि संजय राउत पर नाइंसाफ़ी हो रही है। ये तो शरद पवार बोल रहे हैं, जाकर प्रधानमंत्री के पास कंप्लेंट दे रहे। लेकिन वही शरद पवार अपनी ही पार्टी के एक मिनिस्टर, जिन्होंने अभी तक इस्तीफा तक नहीं दिया है, उस नवाब मलिक के बारे में या उन पर नाइंसाफ़ी हो रही है, ऐसी कुछ बात प्रधानमंत्री से नहीं कहते। मीडिया में बोलते हैं पवार साहब कि नवाब मलिक के साथ अन्याय हो रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब प्रधानमंत्री के पास जाते हैं तो ये बात नहीं बोलते। और अकेले इम्तियाज़ जलील नहीं है, इम्तियाज़ जलील की पार्टी के जो सबसे सुप्रीम नेता है असाउद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी यही मुद्दा उठाया था कि नवाब मलिक अंदर है तो अजीत दादा क्यों बाहर है। क्योंकि ईडी के मामले सिर्फ नवाब मलिक के बारे में नहीं है, अजीत दादा के बारे में भी है। उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ या कुछ कंपनियाँ जब्त की गई है। तो अजीत दादा को छोड़कर नवाब मलिक के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, ये असाउद्दीन ओवैसी ने बोला था। और उनके ही पार्टी के दूसरे एमपी इम्तियाज़ जलील शरद पवार को जाहिर तौर पर सवाल पूछ रहे हैं कि आप संजय राउत के बारे में बोलते हो तो नवाब मलिक के बारे में क्यों नहीं बोलते। दूसरी और बात है कि नवाब मलिक तो जेल में है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 5-6 हफ्ते हो गए। अभी तक संजय राउत की सिर्फ कोई फ्लैट और प्लॉट से वो जब्त किए गए, अटैच किए गए। लेकिन नवाब मलिक तो अंदर पड़े हुए हैं, उनको जमानत तक नहीं मिल रही है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और खुद के पार्टी के यानी एनसीपी के ही मिनिस्टर होने के बावजूद शरद पवार प्रधानमंत्री के पास जाते हैं तो नवाब मलिक पर नहीं बोलते, लेकिन संजय राउत पर बोल रहे। ये क्या मसला है, हमें इस पर सोचना चाहिए। और मुझे मीडिया की शर्म आती है कि एक पॉलिटिशियन जो पहले जर्नलिस्ट था, पत्रकार था, वो सवाल उठा रहा है, लेकिन मीडिया ये सवाल पर ध्यान तक देने के लिए राजी नहीं कि अपनी पार्टी के नवाब मलिक के बारे में शरद पवार प्रधानमंत्री से एक शब्द नहीं बोलते, लेकिन संजय राउत पर बोलते, उन पर नाइंसाफ़ी हो रही है। तो क्या पवार साहब ये मान लेते हैं कि नवाब मलिक के बारे में जो कुछ चल रहा है वो बिल्कुल इंसाफ है, वो कानूनन प्रक्रिया है? अगर है तो वो जाहिर तौर पर बोलना चाहिए, मैं नवाब मलिक पर बात नहीं करूँगा, उसका इस्तीफा लूँगा। ये क्यों नहीं करते पवार साहब? तो ये जो पवार साहब का दोहरा चेहरा है, वो एमआईएम के नेता इम्तियाज़ जलील और असाउद्दीन ओवैसी इन्होंने सामने लाया है। लेकिन इसमें जो संजय राउत के बारे में शरद पवार का प्यार उमड़ा है, वो अलग ढंग से देखना उसको ज़रूरी है।
क्योंकि खुद की पार्टी के नेता के लिए वो नहीं बोलते, लेकिन संजय राउत के बारे में बोलते। और उसी संजय राउत का आज गुरुवार जो मुंबई आए तो बड़ा भारी स्वागत किया गया। पूरी शिवसेना उमड़ पड़ी थी एयरपोर्ट पर। पूरी मराठी मीडिया में तो सुबह से दिखाया जा रहा था कि संजय राउत का कितना बड़ा जोर शोर से एयरपोर्ट पर स्वागत होने वाला है, हवाई अड्डे पर, और रैलियां निकाली जाएगी संजय राउत के समर्थन में। और संजय राउत के समर्थन के लिए किरीट सोमैया की मूर्तियां बनाकर या कोई ये बनाकर जला दिया गया, उनके खिलाफ नारे लगाए गए किरीट सोमैया के खिलाफ, इसलिए संजय राउत के लिए। अब इसमें सिर्फ नवाब मलिक से कंपैरिजन गलत है। इसलिए गलत है कि अगर संजय राउत के जो प्लॉट या फ्लैट अटैच हो गए हैं, जब्त हुए हैं, सील लगाया गया है, तो उससे नवाब मलिक की कंपैरिजन नहीं हो सकती, क्योंकि नवाब मलिक की कार्रवाई बिल्कुल अलग है। उनको अरेस्ट किया गया है और वो टेररिस्ट के साथ कुछ लेन देन के बारे में है। वैसी तो संजय राउत की बात नहीं है। इसलिए संजय राउत की अगर कंपैरिजन, तुलना हम करना चाहते तो वो श्रीधर पाटणकर के साथ हो सकती है। ये बात बड़ी अहम है और हमें समझना ज़रूरी है कि संजय राउत की प्रॉपर्टी जब्त हो गई, जायदाद जब्त हो गई, उनका फ्लैट और प्लॉट, तो उसके लिए इतना शिवसेना जोर शोर से रैलियां निकाल रही है। खुद पवार साहब प्रधानमंत्री से मिलकर ये बात कर रहे हैं। लेकिन वही बात शरद पवार या शिवसेना श्रीधर पाटणकर के लिए क्यों नहीं कर रही है? श्रीधर पाटणकर जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले हैं, यानी रश्मि ठाकरे के भाई है, उनकी भी प्रॉपर्टी इसी ढंग से जब्त कर दी गई। तो अगर कंपैरिजन करनी है, तुलना ही करनी है, तो संजय राउत और श्रीधर पाटणकर, ये दोनों पर जो कार्रवाई हुई है, इसकी कंपैरिजन हो सकती है। ना श्रीधर पाटणकर को अरेस्ट किया गया है, ना संजय राउत को अरेस्ट किया गया। जब्त प्रॉपर्टी दोनों की हुई है और ईडी की तरफ से ही प्रॉपर्टी जब्त हो गई है। तो ईडी क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट छोड़ दो, क्या पवार या शिवसेना एक ही न्याय राउत और पाटणकर के साथ लगा रही है? जो ट्रीटमेंट संजय राउत को मिल रही है पवार से या शिवसेना से, शिवसेना ऑर्गेनाइजेशन से, संगठन से, क्या वही ट्रीटमेंट, वही आचरण श्रीधर पाटणकर के साथ हो रहा है? जो श्रीधर पाटणकर शिवसेना के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के साले हैं, उनके परिवार के हैं, उन पर शिवसेना कुछ नहीं कर रही है, आवाज नहीं उठा रही है। लेकिन संजय राउत का एक फ्लैट जब्त हुआ, उस पर बड़ा बवाल किया जा रहा है, जबकि श्रीधर पाटणकर के 11 फ्लैट्स किसी बिल्डिंग में जब्त किए गए, उस पर सील लगाया गया। उस वक्त तो शिवसेना मैदान में नहीं है। शिवसेना के बड़े बड़े नेता, शिवसेना के शाखा प्रमुख, वो कार्यकर्ता, उन्होंने तो रैली नहीं निकाली, कई पोस्टर नहीं लगाए कि भाई हमारे ठाकरे जो सुप्रीमो है उनके परिवार पर हमला किया जा रहा है। आपको याद होगा दोस्तों, जब महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन चल रहा था, सेशन चल रहा था, इसी कारण से खुद मुख्यमंत्री ने बोला कि मुझे ही जेल में डाल दो। याद है आपको? उद्धव ठाकरे विधानसभा में जो कुछ 6-7 मिनट के लिए उन्होंने भाषण किया था, उसमें गुस्से में आकर उद्धव जी ने बोला था, मेरे परिवार को हाथ मत लगाओ, मुझे ही अंदर डालो। ये जिसके बारे में बोला था, उस इंसान का नाम श्रीधर पाटणकर है, जो रश्मि वहिनी के, रश्मि भाभी के भाई है, सगे भाई है। फिर भी उस पर शिवसेना बिल्कुल रिएक्ट नहीं हुई। ना कोई रास्ते पर उतरकर प्रदर्शन किए गए, पोस्टर लगाए गए, किसी की पुतले बनाकर जलाए गए, नहीं।
ठाकरे परिवार का कोई ईडी के जाल में आता है, उसके लिए शिवसेना नहीं लड़ रही है। ना कि शरद पवार प्रधानमंत्री के पास जाते हैं तो श्रीधर पाटणकर का जिक्र तक नहीं करते, लेकिन वही पवार संजय राउत के साथ नाइंसाफी हो रही है बोल रहे हैं, तो क्या वो मानते हैं कि श्रीधर पाटणकर के साथ इंसाफ हो रहा है? अगर श्रीधर पाटणकर के साथ इंसाफ हो रहा है तो संजय राउत के साथ भी इंसाफ ही हो रहा है। तो अलग अलग ट्रीटमेंट राउत और पाटणकर को क्यों दी जाएगी? और अकेले शरद पवार की बात नहीं है, शिवसेना संगठन की ओर से भी जिस ढंग का रिएक्शन दो मामलों में हम देख रहे हैं वो कितना अलग अलग, देखो 180 डिग्रीज अलग है। संजय राउत के लिए लोग रास्ते पर उमड़ पड़े, शिवसेना के लोग रास्तों पर उमड़ पड़े, और श्रीधर पाटणकर के लिए कोई एक शब्द तक नहीं बोला, ना शिवसेना का नेता बोला है, ना कोई बोल रहा है, ना शरद पवार बोल रहे हैं। तो ये क्या मसला है? क्या शिवसेना ठाकरे फैमिली की नहीं रही? शिवसेना में ठाकरे फैमिली, ठाकरे परिवार, उनके रिश्तेदार, उनको कोई अहमियत नहीं रही है? अगर होती तो श्रीधर पाटणकर के लिए भी इतना ही बड़ा बवाल खड़ा कर दिया जाता, लेकिन नहीं हुआ, ना हो रहा है। कम से कम 2 हफ्ते हो गए श्रीधर पाटणकर के फ्लैट्स, 11 फ्लैट जब्त हुए, संजय राउत का सिर्फ 1 फ्लैट जब्त हुआ है। तो कितने गुना बड़ा अन्याय होगा? अगर अन्याय है तो कितने गुना बड़ा अन्याय ठाकरे परिवार से किसी पर हुआ है, ये आप समझिए। और उस तुलना में आप संजय राउत पर हुई एक्शन देखिए तो लगता है कि शिवसेना को ठाकरे परिवार की बिल्कुल चिंता नहीं है। ठाकरे परिवार के साथ ईडी हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, जो भी कुछ करना चाहे कर सकती है, लेकिन राउत पर नहीं होना चाहिए। राउत के लिए शिवसैनिक लड़ रहे हैं, राउत के लिए पवार साहब लड़ रहे हैं। ये फर्क समझ रहे हैं आप? क्या शिवसेना राउत ने कब्जा कर लिया? शिवसेना पर ठाकरे परिवार का कोई अधिकार नहीं रहा है? क्या बात चल रही है? शिवसेना पर कोई कब्जा कर रहा है क्या? संजय राउत शिवसेना को अपने कब्जे में ले रहे, या संजय राउत के माध्यम से खुद शरद पवार शिवसेना पर कब्जा कर रहे? क्योंकि आपको मालूम है, नाम पर नाम देखिए आप, तो संजय राउत शिवसेना के मुखपत्र जो है सामना, उसके संपादक है, शिवसेना के राज्यसभा के एमपी रहे, फिर भी वो हमेशा पवार साहब और एनसीपी के लिए बोलते रहे, झगड़ते रहे। और आज खुद संजय राउत संकट में आ गए तो शरद पवार उनके लिए रास्ते पर आ गए, शिवसेना रास्ते पर आ गई। लेकिन ठाकरे फैमिली से श्रीधर पाटणकर फंस गए तो कोई बोल नहीं रहा, न कोई बोला। तो ये तुलना मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाती है कि क्या चल रहा है शिवसेना में। एक समय बाला साहब ठाकरे ने जो संगठन बनाया, जो पार्टी बनाई, क्या वो पार्टी अब ठाकरे परिवार की नहीं बची है? हाँ, आपको चीफ मिनिस्टरशिप दे दी, बस। इसके बाद शिवसेना से ठाकरे फैमिली का रिलेशन खत्म हो गया। जो कुछ है शिवसेना आज, वो संजय राउत की बन गई है। एक समय था कि बाला साहब के खिलाफ एक शब्द बोलो तो लोग रास्ते पर आते थे, शिवसेना के लोग, शिवसेना के कार्यकर्ता, शिवसेना के नेता रास्ते पर आकर लड़ते थे। आज ठाकरे फैमिली पर उंगली उठाई गई, एक्शन हो गई, श्रीधर पाटणकर जो मुख्यमंत्री के साले हैं उन पर, तो शिवसेना कुछ कर नहीं पाई। लेकिन वही शिवसेना संजय राउत की बदनामी से, संजय राउत पर कार्रवाई होती है, इसके लिए मैदान में आकर डट गई है, खड़ी हो गई है। तो क्या शिवसेना पर अब ठाकरे फैमिली की हुकूमत नहीं रही? क्या चल रहा है शिवसेना में? शिवसेना को यह सोचना पड़ेगा, शिव सैनिकों को यह सोचना पड़ेगा
और जो बोलते हैं, अब आप देखिए अनंत गीते जो 5 टर्म लोकसभा के मेंबर रहे शिवसेना से, उन्होंने बोला कि हम तो पवार साहब को नेता नहीं मानते, हमारे नेता सिर्फ बाला साहब ठाकरे हैं। तो उनको अलग किया गया शिवसेना से। पवार साहब के खिलाफ जो बोलेगा उसको शिवसेना में स्थान नहीं रहा है, उसके साथ शिवसेना के नेता खड़े नहीं रहते, उसको अलग थलग किया जाता है। अनंत गीते हो या शिवाजीराव आढळराव पाटिल हो। लेकिन जो शिवसेना में रहकर भी पवार के एकनिष्ठ है, ऐसे संजय राउत के लिए शिवसेना रास्ते पर आ गई है, रैलियां हो रही है, और श्रीधर पाटणकर के लिए कुछ भी नहीं। तो इसका राजनीतिक अर्थ हमें ढूंढना पड़ेगा, आशय ढूंढना पड़ेगा कि क्या शिवसेना अब शिवसेना रही है, या शिवसेना एनसीपी का कोई एक विभाग बन गई, एक शाखा बन गई, एक ब्रांच बन गई है कि भाई इसके आगे शिवसेना को जो भी कुछ करना है वो पवार साहब के लिए करना है, इसके आगे अगर शिवसेना को जो कुछ करना है वो बाला साहब को भूलकर पवार साहब के लिए करना है। और जैसे ये करते जाएंगे वैसे वैसे ठाकरे फैमिली को भी भूलना है। अगर ये नहीं है तो जो कुछ मैं आज देख रहा था एयरपोर्ट पर, हवाई अड्डे पर, संजय राउत के लिए शिवसेना उमड़ी थी, वही बात श्रीधर पाटणकर के बचाव में क्यों नहीं हुई? क्या उद्धव ठाकरे जी ने बताया था कि भाई नहीं, हमारे परिवार के लिए शिवसेना कुछ ना करे और संजय राउत के लिए करे? ये पार्टी के जो सुप्रीमो है उद्धव ठाकरे, उन्होंने बताया था। इसका खुलासा होना जरूरी है। मीडिया ने ये सवाल पूछने चाहिए जो इम्तियाज जलील पूछते हैं। पवार साहब जितने, नवाब मलिक जो उनके पार्टी का मिनिस्टर है, उसके लिए प्रधानमंत्री के पास जाकर कुछ नहीं बोलते, लेकिन संजय राउत के लिए बोलते हैं। शिवसेना पूरी की पूरी ताकत संजय राउत के लिए झोंक देती है। तो क्या शिवसेना संजय राउत के कब्जे में चली गई है, या संजय राउत की माध्यम से शरद पवार शिवसेना पर कब्जा करना चाहते हैं? मुझे पता नहीं दोस्त, लेकिन जो दिख रहा है वो देखो, जो सुनाया जा रहा है वो बिल्कुल मत सुनो, क्योंकि जो दिखता है वो असली होता है। आपकी आंखों को देख रहा है, आप अपनी आंखों से देख सकते हो कि शिवसेना या शरद पवार श्रीधर पाटणकर के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन संजय राउत के लिए शिवसेना या संजय राउत अपनी पूरी ताकत झोंक कर मैदान में उतर गए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।